आर्टिकल। आप सभी को नमस्ते। आज के क्लास में हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक गीत जिसके शीर्षक हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसे पढ़ेंगे। इस गीत में कवि ने प्रकृति के परिवर्तनशीलता को प्राणी मात्र के संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास किए हैं। इस गीत में कुल 3 काव्यांश हैं और तीनों काव्यांश के माध्यम से कवि प्रकृति के परिवर्तनशीलता और उसका प्रभाव को बताने का प्रयास किए हैं। पहले काव्यांश में कवि लिखते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्द को यदि देखें तो पहली पंक्ति में कठिन शब्द पथ, जिसका अर्थ है रास्ता, मंजिल लक्ष्य या घर, पंथी यानी पथिक, रास्ते पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला पथिक। इसमें कवि कहते हैं कि रास्ते में चलते हुए कहीं दिन न ढल जाए, कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो घर है वो काफी दूर नहीं है, हमारा जो मंजिल है बहुत ही नजदीक है और मंजिल पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए। इसलिए दिन भर काम में थका हुआ व्यक्ति, जो राही है, जो रास्ते पे चलता हुआ पथिक है, वो दिन भर जब काम से लौटता है फिर भी उसके कदम तेज तेज गति से चलते हैं, क्योंकि रात होने से पहले वह अपने मंजिल तक यानी अर्थात घर तक पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय जल्दी जल्दी ढल जाता है। दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा अर्थात आशा में, नीड़ों, यहाँ पे नीड़ों का अर्थ है घोंसलों, झांकना देखना, परों पंखों में, परों का अर्थ है पंखों, लिख लेंगे। कवि कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे घोंसले में अपनी मां का इंतजार करते हैं कि कब मां आएगी, उसके लिए दाना लाएगी, उसे दाना खिलाएगी, उसे प्रेम करेगी। ये बातें जब चिड़िया को एहसास होती है, जब वो अपने घोंसले से काफी दूर रहती है, जब उसे लगता है कि मेरे बच्चे घोंसले में होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो यह सोच रहे होंगे कि मेरी माँ आएगी, मेरे लिए दाना लाएगी, मुझे प्रेम करेगी, शाम होने को है, रात हो जाएगी। ये प्रश्न जैसे ही चिड़िया के मन में उत्पन्न होता है अपने घोंसले से दूर, तो चिड़िया के पंखों में रफ्तार आ जाती है। चिड़िया अपने पंखों को तेज तेज चलाना शुरू कर देती है, ताकि रात होने से पहले वो अपनी मंजिल अर्थात घोंसले तक पहुंच जाए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। अंतिम काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं,
मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्द यदि देखें तो यहाँ है पहले पंक्ति में, पहली पंक्ति है विकल परेशान, उर का अर्थ होता है हृदय, विह्वलता अर्थ दुख। कवि कहना चाहते हैं कि घर पे मेरा इंतजार करने वाला कौन है। मेरे घर में तो कोई नहीं है। मैं किसके लिए अपने कदमों के रफ्तार को तेज करूं। ये प्रश्न जैसे ही कवि के मन में आता है कि मेरा इंतजार करने वाला कौन है और मैं क्यों अपने कदमों के रफ्तार को तेज करूं, यह प्रश्न जैसे ही कवि के मन में आता है तो कवि के पैर जो हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, कवि का हृदय दुख से भर जाता है और दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। अर्थात जीवन में यदि लक्ष्य ना हो तो हमारे में चंचलता भी नहीं रहती है। पहले काव्यांश में पथिक को अपने घर पहुंचने का लक्ष्य है, इसलिए उसके पैरों की रफ्तार तेज हो जाती है। दूसरे काव्यांश में चिड़िया का लक्ष्य है घोंसले में जो रह रहे बच्चे हैं उसे दाना देने का और उसे प्रेम करने का, तो चिड़िया के पंखों की रफ्तार तेज हो जाती है, चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है। लेकिन तीसरे और अंतिम काव्यांश में जो कवि है उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वह लक्ष्य विहीन हो जाता है जब उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने के लिए घर में कौन है, मैं किसके लिए परेशान हूँ। तो लक्ष्य विहीन प्राणी के पैर भी शिथिल हो जाते हैं और हृदय भी दुख से भर जाता है, जबकि समय तो अपनी गति से चलता है। समय की परिवर्तनशीलता जो है वो चलती रहती है। मनुष्य का अपना जो व्यक्तित्व है वह लक्ष्य विहीन होता है तो अलग भाव में प्रदर्शित होता है और लक्ष्य होता है तो अलग भाव में प्रदर्शित होता है। यदि इसके शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो शिल्प सौंदर्य में भाषा, सबसे पहले भाषा की बात करनी चाहिए। भाषा खड़ी बोली हिंदी है और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यदि छंद, तो कविता छंद युक्त है, गेयता का भाव इसमें अभिव्यक्त हुआ है। भाषा प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी आवृत्ति से कविताओं में गीतात्मक का भाव अभिव्यक्त हुआ है। और अंत में यदि मैं कहूँ तो यह कविता जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करने का जो लाभ है उसे भी अभिव्यक्त करता है और लक्ष्यहीन प्राणियों पे जो प्रभाव पड़ता है उसे भी अभिव्यक्त करता है।